हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। मैं सुषमा रानी आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब हम करवा चौथ का पूजन कर लेते हैं, यानी करवा चौथ की पूजा कर लेते हैं, चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं व पति पूजन कर लेते हैं और फिर व्रत का पारण भी कर लिया जाता है। इन सब कार्यों के बाद में जो हमने करवा चौथ की चौकी लगाई है, तो उसका विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, बायने का क्या करना है, चौकी कब हटानी है, करवे का क्या करना है, फल फूल मेवा मिठाई सरई चावल और जो फूल है, फोटो है, नारियल है, छलनी है, प्लेट है, उन सभी का हमें क्या करना है। आज की जो सारी बातें हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। करवा चौथ का जो पूजन है ना, वो मुख्य रूप से प्रदोष काल में ही किया जाता है और बायना हमारे यहाँ पर पहले निकाल दिया जाता है, यानी कि सूर्य अस्त से पहले, तभी हम अपना पूजन भी कर लेते हैं। फिर चांद निकलने तक का इंतजार करते हैं। यदि आपने दीप कलश बनाया है तो आप उसमें घी डालते रहें। यदि श्री कलश बनाया है तो आप एक अलग से अखंड दीपक जला सकते हैं। चंद्र पूजन के बाद में जब आप चौकी का विसर्जन करते हैं, करें उससे पहले आप करवे जरूर से फेर लें, यानी चंद्रमा पूजन से पहले करवे फेरना चाहिए। ये नियम जरूर से कर लें और माता से सुहाग जरूर से लेना चाहिए। सुहाग लेने की विधि मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। करवा चौथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे करवा चौथ की पूजन सामग्री, करवा चौथ की पूजा विधि, आप जरूर चेक करें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ चौकी विसर्जन की ही बात करेंगे। भक्तों, जब हम अपनी पूजा संपूर्ण कर लेते हैं और बायना भी दे दिया जाता है, अब ये बात आती है कि हमें चौकी का विसर्जन कब और कैसे करना है। इसकी दो मान्यताएं हैं। नंबर 1, जब हम अपना पूजन संपूर्ण कर लेते हैं, व्रत का पारण भी कर लेते हैं, तब उसके बाद में हम सोने चले जाते हैं, तो हम भगवान जी को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, या तो हम यहाँ पर रात्रि जागरण करें, तब भगवान को यहीं विराजमान रहने दें। जब आप चंद्र पूजन कर लें, फिर बाद में आप चौकी को हिला दें। उन पर अक्षत पुष्प अर्पित करने के बाद में सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि वो अपने अपने लोकों को प्रस्थान करें और आप उन्हें विदा कर सकते हैं। फिर चौकी को आप सुबह भी हटा सकते हैं, यानी जब आप चौकी को हिला देते हैं तो सभी देवी देवता यथास्थान गमन कर लेते हैं। दूसरी मान्यता है कि जब आप अखंड दीप जलाकर रात्रि में रखते हैं पूरी रात्रि के लिए, तो आप अगले दिन भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं चौकी विसर्जन का। कई जगह पर लोग मान्यताएं हैं कि रात्रि में 8-9 बजे के बाद में देवी देवताओं को विदा नहीं किया जाता है, तो अगले दिन ही सूक्ष्म पूजन करने के बाद में, अक्षत पुष्प अर्पित करने के बाद में करवा माता को, गौरी गणेश को, सभी देवी देवताओं को विदा करते हैं। तो ये दोनों मान्यताएं हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, तभी आप चौकी का विसर्जन करें।
विसर्जन करने से पहले आप चौकी को हिला दे, कलश हिला दे, ये जरूर से कर लें। ये कभी भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं करवे। एक जो जल का करवा होता है तो वो चंद्रमा का अर्घ्य दे दिया जाता है। इसके बाद में जो खांड का करवा लिया है आपने, 1 या 2 करवा लिया है, तो वो सुहागन स्त्री को दान कर दिया जाता है और 1 करवा बायने के साथ दे देते हैं। दूसरा करवा में आपने अनाज भरा है तो उसको भी दान कर देते हैं। मिट्टी के करवे का हमें क्या करना है, एक साल तक हमें संभाल कर रखना है। आप उन्हें इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। आप उनमें भंडार घर में अनाज भर कर रख सकते हैं और अगले साल नया जब करवा आ जाता है तब पुराने करवे को आप बदल सकते हैं, उसमें पौधा आदि नया लगा सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे करवे की बात। अब परिवार में जन में जो आपने करवा भरा है, जैसे मीठा करवा भरा है या फिर मेवा मिठाई भरी है, तो वो आपने बाहर नहीं बांटना है, वो सिर्फ घर में ही अपने परिवार जन में ही बांट करके खाना होता है। और अब बात आती है सरई का क्या करते हैं। यदि आपने सरई लगाई है तो उसे आप गोवर्धन पूजा तक संभाल कर रखें और जब गोवर्धन पूजा हो जाती है उसके बाद उस सरई का क्या करते हैं, उसे तोड़ करके आप गमले आदि में डाल सकते हैं यदि आप शहर में रहते हैं। नहीं तो आप जहाँ पर गांव में गोबर इकट्ठा करते हैं आप वहाँ रख सकते हैं, ये स्वयं ही खाद बन जाता है। तो ये ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है। और भक्तों आइए अब जान लेते हैं श्रृंगार के सामान का क्या करते हैं। जो माता को चढ़ाया है, एक एक श्रृंगार का सामान बायने के ऊपर रखा था वो तो हम बड़ी स्त्री को दे देते हैं और उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले लेते हैं। और उसके बाद जो हम माता से सुहाग लेते हैं तब उसमें से कुछ चूड़ियाँ बिंदी आदि हम पहन लेते हैं, लगा लेते हैं। आलता होता है वो प्रसाद के रूप में हम लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर गेहूं चावल चढ़ाया है या कलश के नीचे रखा है, उसका हम क्या करें। तो देखिए वो इतने सारे हैं कि वो किसी के भोजन बनाने के काम में आ सकता है, तो वो आप किसी को ब्राह्मण आदि को दान में दे सकते हैं। यदि कम है तो उसमें थोड़ा और अनाज डाल करके दान कर सकते हैं या फिर छत पर डाल दें, पक्षी आदि खा लेते हैं। अगर पक्षी नहीं आते हैं तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। अब फूल पत्तियों और पान आदि आपने चढ़ाया है तो उनका जल विसर्जन भूमि विसर्जन कर दें। जनेऊ चढ़ाया है गणेश जी को तो आप वो किसी बहन को पहनने के लिए दे सकते हैं। यदि नहीं कोई पहनता है तो आप मंदिर आदि में दान दे सकते हैं। जब आपका व्रत का पारण करते हैं तो हमें कुछ कच्चा सीधा जरूर से निकालना होता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। ये दान आप रात्रि को ही निकाल लेना चाहिए। यदि रात को चौकी का विसर्जन कर रहे हैं तो रात में ही दान दे दें, नहीं तो सुबह चौकी का विसर्जन कर रहे हैं तो आप तभी दान कर सकते हैं। कच्चा सीधा जैसे कि चावल, नमक, आटा, हल्दी, नमक, तेल, ये सभी आप दे सकते हैं ताकि वो एक व्यक्ति एक समय का भोजन बना करके ग्रहण कर सके। और उसके अंदर जनेऊ और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो भी हम दान कर देंगे। यदि आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो हर साल नया ही लेना चाहिए। छलनी को एक बार ले लें और हर पूजा में यूज कर सकते हैं जब तक वो खंडित ना हो जाए। कई लोग कहते हैं कि क्या हमें नए वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसी भी आपकी सुविधा हो वैसा करें। ऐसा नहीं है कि नए वस्त्र पहनते हैं तभी आपकी पूजा स्वीकार्य होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका शादी का लहंगा, साड़ी, चुनरी, सूट जो भी है, आप उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके शुद्ध कर लें, पवित्रीकरण कर लें, क्योंकि पूजा में पवित्र होने का विशेष महत्व है और विश्वास के साथ इस पूजा पाठ को करना चाहिए, तभी आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तन, मन, वस्त्र से सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मन में परनिंदा, पर चुगली से बचना चाहिए और किसी के
ऊपर नहीं होना, हावी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं शांत भाव से करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। नए वस्त्र, नए कपड़े आदि से इतने खुश नहीं होते जितना आपका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भक्ति भावना शुद्ध होती है और श्रद्धा के साथ किया गया पूजा पाठ विशेष फल प्रदान करता है। तो भक्तों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य रूप से लिखें। यदि और भी कोई कमेंट सवाल हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, मैं उसका निवारण जरूर से करूंगी।